दोस्तों, आज हम लोग जाति, आवासीय और आय ऑनलाइन पूरा प्रोसेस कर कर फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद मैं फ्रेश से ही बता रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र में RTPS4 लिखना है। 4 लिखने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे तो RTPS ऑनलाइन आ जाएगा। RTPS 2 आ गया। RTPS सर्विस ऑनलाइन पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक होने देते हैं। चलिए खुल चुका है। फिर ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करना है। लोक सेवाएं पे जाकर के आवासीय प्रमाण पत्र पे जैसे ही कर्सर रखेंगे तो हमसे पूछेगा कि आप ब्लॉक स्तर बनाना चाहते हैं अनुमंडल या जिला स्तर। तो सबसे पहले ब्लॉक स्तर ही बनता है, अप्लाई करते हैं उसके बाद। चलिए सबसे पहले ब्लॉक स्तर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में ब्लॉक स्तर से ही जिक्र करेंगे और अप्लाई करके दिखलाएंगे फुल प्रोसेस। चलिए जेंडर में मेल फीमेल जो भी होगा उसको सेलेक्ट करना है। चलिए मेरे यहाँ एक महिला का है तो स्त्री फीमेल सेलेक्ट करेंगे। कोई एक वादन है तो सीढ़ी है, श्रीमती सुश्री, यानी लड़की का होगा तो सुश्री होगा और महिला का होगा तो श्रीमती होगा। चलिए मैं सुश्री पे क्लिक करता हूँ। फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट में भरता हूँ जो है मेरा। आप लोग भी ऐसा ही भरिएगा। मैं भर लेता हूँ। फिर उसका नेम ऑफ फादर नेम फिल करना है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। जैसे राम प्रवेश शाह हमने फिल किया तो देखिए यहाँ पे 100 हो चुका है। तो मैं इसको एडिट करूँगा, बैक स्पेस एडिट करके SHH लिख कर स्पेस बटन स्पेस कीबोर्ड में स्पेस दबाएंगे तो अब ऑटोमेटिक शाह आ जाएगा। चलिए मैं मदर्स नेम फिल कर लेता हूँ। नेम ऑफ हस्बैंड का नाम छोड़ देता हूँ क्योंकि ये अनमैरिड है। चलिए मोबाइल नंबर को फिल कर लेता हूँ। मैंने कर लिया। फिर उसके बाद राज्य को सेलेक्ट कर लिया हूँ तो बिहार है तो बिहार का ही बस मैंने कर। सब उसके बाद मैं जिला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मेरा नगर परिषद में है तो नगर परिषद में क्लिक करना है। अगर आपका ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत में क्लिक करेंगे और टाउन पंचायत में है तो टाउन पंचायत में करेंगे। चलिए मेरा नगर परिषद में है तो मैं नगर परिषद को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वार्ड नंबर जो है लिख देना है। चलिए मेरा 16 है, मैं 16 लिख दिया हूँ। फिर नगर परिषद को सेलेक्ट किया। फिर गाँव मोहल्ला का जो मेरा नाम है मैं उसको फिल कर देता हूँ। फिर जो मेरा नियरेस्ट थाना है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद पिन कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आवेदक का फोटोग्राफ 20 KB से
एवब होना चाहिए, 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होना चाहिए। चलिए मैं देख लेता हूँ कि मेरा फ़ोटो 20 केबी से 50 केबी के बीच में है कि नहीं। चलिए मेरा 33 केबी का है, तो ये आसानी से अपलोड हो जाएगा। चलिए मैं इसको चूज फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर मैं जहाँ पे रखा हूँ मैं उसको सेलेक्ट किया, फ़ोटो, फिर फ़ोटो मेरा ये देखिए आ चुका। फिर अस्थायी निवासी पे क्लिक करना है और कैप्चा को फिलिंग करना है। फिलिंग करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर ओके पे क्लिक करना है। ओके के बाद नेक्स्ट पेज जो खुलेगा, देखिए मांग रहा है अटैच एनेक्शन, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इंक्लूजर डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, यानी दस्तावेज आपके पास, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई सा भी है तो लगा सकते हैं। चलिए मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर चूज फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं चूज फाइल को क्लिक कर लिया। फिर शेप एंड एक्सचर पे क्लिक करेंगे। चलिए फिर एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं देख लेता हूँ। नाम वगैरह मिला लेता हूँ, सब कुछ सही है। चलिए बराबर है। चलिए फिर मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह फाइनल सबमिट हो चुका है। अब मैं एक्सपोर्ट PDF पे डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए ये मेरा आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई हो चुका है, जिसका ये डाउनलोड भी हो चुका है। चलिए अब मैं आप लोगों को आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करके सीखेंगे कैसे हम लोग आय प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं। आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है और जिला स्तर पे क्लिक करना है, यानी ब्लॉक स्तर पे। चलिए जो मैंने आवासीय जो बनाया था इसका रिसीविंग डाउनलोड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको मैं हटा देता हूँ। अब आय प्रमाण पत्र पे क्लिक, आय प्रमाण पत्र हम लोग बनाकर देखते हैं। चलिए हम लोग आय प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, बस आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करना है और अनुमंडल स्तर पे क्लिक करना है। क्लिक किए, लोडिंग ले रहा है। चलिए पेज खुल चुका है, सेम है। जेंडर में सेलेक्ट करना है, पुरुष या महिला जो भी है उसको सीरियल। चलिए मैं लड़की है तो सीधी फीमेल कर देता हूँ। फिर एप्लीकेंट का नाम भर देता हूँ। फिर पिताजी का नाम सेलेक्ट करना है। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मदर्स नेम ऑफ मदर्स नेम सेलेक्ट करना है, इसमें भर देता हूँ मदर्स नेम। चलिए मैं भर देता हूँ। नेम ऑफ हस्बैंड, क्योंकि यह शादीशुदा नहीं है इसलिए इनका हस्बैंड का नाम नहीं भरेगा। चलिए आवेदक का मोबाइल नंबर को फिल कर देता हूँ। उसके बाद स्टेट को सेलेक्ट कर लेना।
फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अनुमंडल जो है मेरा वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग भी ऐसा जो होगा आप अनुमंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर ब्लॉक जो है मेरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए अस्थाई निकाय में अगर आपका ग्राम पंचायत में घर है तो पंचायत सेलेक्ट करेंगे, अगर नगर परिषद में है तो नगर परिषद को सेलेक्ट करेंगे, और नगर निगम है तो नगर निगम को सेलेक्ट करेंगे, नगर पंचायत में तो नगर पंचायत हम लोग सेलेक्ट करेंगे। चलिए मेरा नगर परिषद में है तो मैं नगर परिषद को सेलेक्ट करता हूँ। फिर वार्ड संख्या मुझे डाल देना। चलिए मैं वार्ड संख्या में अपना फिल कर लेता हूँ। फिर नगर परिषद को सेलेक्ट किया। अपने यहाँ पर नगर परिषद जो भी होगा वह ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें जो आपका होगा आप उसको डाल सकते हैं। चलिए मैं उसके बाद गांव मोहल्ले का नाम सेव कर देता हूँ, लिख देता हूँ। चलिए लिखा गया। चलिए फिर नाम घर है वो भी लिख देता हूँ जो है। फिर उसके बाद थाना लिख दिए। फिर पिन कोड जो है आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं। चलिए मैं फ़ोटो डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हूँ, आप भी रख सकते हैं। उसके बाद सेव कर अटैच कर देना। फिर पेशा यानी क्या करते हैं, तो यह स्टूडेंट है यानी छात्र, तो उसके लिए आवेदन का उद्देश्य या किस पर्पज से बना रहा है, तो पर्पज ऑफ एप्लीकेशन वो एडमिशन। कृषि से आय कितनी है, चलिए मैं इनको 85,000 आय का बना अदर सोर्स में नहीं, सरकारी और नहीं है इनका पिताजी, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। चलिए उसके बाद कैप्चा को फिलिंग करेंगे। चलिए देख लेते हैं, एक बार रिपीट करके मिला लेते हैं। ठीक है चलिए ठीक है, एक बार मिलाने से अच्छा होता है, कहीं छूटा तो नहीं ना बराबर तरीका से। चलिए मैं फिलिंग कर दिया। अभी पोस्ट शीट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद एक बार और मिला लेता हूँ, कहीं गलती तो नहीं है। चलिए ठीक है। फिर अटैचमेंट एनेक्सर पे क्लिक करना है। फिर डॉक्यूमेंट में अगर आपको पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड जो भी है, बैंक पासबुक, उसमें लगा सकते हैं। चलिए मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड को ही लगा देता हूँ। फिर चूज फाइल पे क्लिक करना है। फिर आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है। फिर सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझसे फाइनल सबमिशन में आएगा। चलिए मैं एक बार और मिला लेता हूँ, कहीं तो दिक्कत नहीं है। जनरल फीमेल सुशीरी नेम आ गया, ठीक है। फादर्स नेम आ गया, मदर्स नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। चलिए फिर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, यानी फाइनल सबमिट हो चुका है। चलिए मैं इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ये बन चुका है। अब एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कहीं डाउनलोड भी कर चुका हूँ, ये पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है। चलिए देख लीजिए बॉस, देख लीजिए आप लोग भी, पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई हो चुका है। चलिए अब हम लोग जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सीखेंगे, कैसे हम लोग जाति प्रमाण पत्र आवेदन करते हैं। चलिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना, लोक सेवा विभाग पे जाना है, सामान्य प्रशासन विभाग पे जाना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र निर्गमन पे क्लिक करना है। जो क्लिक करते ही उन्हें बाद 3 ऑप्शन दिखेगा, ब्लॉक, अनुमंडल और जिला। सबसे पहले ब्लॉक स्तर पे बनता है। चलिए ब्लॉक स्तर पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए फिर ब्लॉक स्तर पे क्लिक करता हूँ, यानी सर्वर के कारण ये पूरा पेज नहीं खुल पाया, इसलिए मैं इसको दोबारा कट करके खोल रहा हूँ।
चलिए फिर से मैं खोलता हूँ, सेम रहेगा प्रोसेस। आप कौन से कुंदन यादव लिखा हुआ चलिए अब पूरी तरह अच्छी से यहाँ तो मैसेज कर दिया। साइड खोल चुका है। चलिए हाँ नेम ऑफ जेंडर में फीमेल, सुशील, कुंदन कुमार नेम ऑफ एप्लीकेंट भर देना है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। कुंदन कुमार से कुंदन ही ना लिखा। फादर्स नेम क्लिक करना है। आप पप्पू कुमार से आ गया। अभी तो बस जिस आ गया तो दे रहे। मदर्स नेम पे क्लिक करना है, नेम ऑफ मदर। चलिए मैं मदर्स नेम पे मदर्स नेम फिल कर देता हूँ। फिर मोबाइल नंबर भर दिया। चलिए उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर अनुमंडल सेलेक्ट करना है, फिर ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए फिर नगर पंचायत, अगर आपका नगर पंचायत है तो नगर पंचायत को सेलेक्ट करेंगे, अगर नगर परिषद है तो नगर परिषद को सेलेक्ट करेंगे। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर नगर निगम है तो नगर निगम को सेलेक्ट करना है, अगर आपका नगर पंचायत है तो नगर पंचायत को सेलेक्ट करना है। चलिए मेरा नगर परिषद है तो मैं नगर परिषद को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वार्ड नंबर जो होगा उसको फिल कर देना है। चलिए मेरा जो है मैं फिल कर देता हूँ। जैसे मेरा 16 मैं 16 को फिल कर दिया हूँ। फिर अनुमंडल ऑप्शन आएगा, उसमें जो आपका अनुमंडल होगा आप फिल कर सकते हैं। चलिए फिर गांव का नाम, गांव मोहल्ला का नाम फिल करेंगे। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। फिर डाकघर जो है फिल करना है। फिर पुलिस स्टेशन जो होगा पुलिस स्टेशन को फिल कर देना है। चलिए पिन कोड मैं डाल देता हूँ। ऊपर जैसा सेम, फिर दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, सेम एड्रेस हो जाएगा। सेम है बहुत दोनों का। अगर आपका अलग है वर्तमान पता तो अलग लिख सकते हैं, और अस्थाई है वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपका सेम है तो सेम लिख सकते हैं। चलिए मेरा सेम है तो मैं सेम रहने देता हूँ। चलिए फिर आवेदक का फ़ोटो, चलिए मैं फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। याद रखिएगा फ़ोटो जो है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तभी इसमें प्रॉपर तरीक़ा से फिल होगा, नहीं तो फिर आपको सेट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। चलिए पेशा में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी जो जाति होंगे, यानी पिछला बार नेक्स्ट 2 में है तो नेक्स्ट 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जाति को सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो जाति होंगे उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ये कानून है तो मैं कानून जाति को सेलेक्ट कर लिया हूँ। चलिए फिर उसके बाद एक बार मिला लेते हैं। जेंडर, फीमेल को सेलेक्ट किया, सुशील सेलेक्ट किया, लड़की है इसलिए सुशील को सेलेक्ट किया। अगर पुरुष होता तो पुरुष को सेलेक्ट करते। चलिए नेम भर दिए, फादर्स नेम फिल हो गया, मदर्स नेम फिल हो चुका है। चलिए उसके बाद हम लोग स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, जिला को सेलेक्ट करेंगे, फिर अनुमंडल को सेलेक्ट करना है, फिर ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। चलिए मैं पूर्ण पत्रिका से भर चुका हूँ। चलिए फिर परमानेंट एड्रेस, यानी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज एबव पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक दोनों सेम हो जाएगा। चलिए हम लोग फ़ोटो पे क्लिक करें, यानी फ़ोटो हो चुका है। चलिए एक बार देख लेते हैं अच्छा से हुआ है कि नहीं। चलिए फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ, कैप्चा को फिल कर देता हूँ। फिल कर लिया। चलिए फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। सब कुछ नाम वगैरह जांच लिया हूँ, सही है तो ओके कर देंगे। चलिए मैं ओके कर लेता हूँ।
प्रॉपर तरीक़े से फिलिंग हो चुका है। चलिए मैं बाकी साइड पर और मिला लेता हूँ, कहीं तो स्पेलिंग वगैरह में मिसमैच तो नहीं है। चलिए ठीक है, नेम ऑफ फादर मदर ठीक है, नंबर नो ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम किसी तरह का अगर नाम में स्पेलिंग में गलती हो तो मैं यहाँ एडिट पर जा कर के उसको सुधार सकते हैं। चलिए इसलिए मेरा एडिटिंग नाम में मिसमैच नहीं है, इसलिए मैं अटैच एनेक्सर पर क्लिक करता हूँ और फाइल को अटैच करता हूँ जो मुझे दस्तावेज में अटैच करना है। अटैच करने के लिए आपको स्मार्ट कार्ड से पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे फोन आ गया, उसके बाद जो अवेलेबल होगा उसको आप अटैच कर सकते हैं। चलिए मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर चूज फाइल पर क्लिक कर देना है और आधार जो है उसको सेलेक्ट करके सेव एनेक्सर पर क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट करने के बाद एक बार ज़रा देख लेंगे कहीं से इशू नहीं देख लिया तो नहीं, तो मैं फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देता हूँ, यानी फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए मैं क्लिक कर दिया हूँ, ये फाइनल एनक्लोजमेंट हो चुका है, यानी एक्सपोर्ट टू PDF। चलिए मैं PDF डाउनलोड कर लिया हूँ, यानी यह पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को मैं अच्छी तरह से इसको मैं बताया हूँ कि आप इसी तरह जाति आवासीय आय बिहार में ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करके घर बैठे मंगा सकते हैं। धन्यवाद।